अवैध मस्जिद पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया। कुछ मस्जिद बनी हुई थी, उसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया दर्शकों। लेकिन यह अवैध हिस्सा कहां पर पाया गया है और क्या एक्शन हुआ है, आज आपको बताऊंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है दर्शकों, और अवैध का खेल किस तरह फल फूल रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। राज्य कोई भी हो सकता है, जगह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अतिक्रमण का काम धड़ल्ले से जारी है दर्शकों। अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, और आज आपको मैं अलग अलग जगह पे कैसे अवैध खेल चल रहा है देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद आपको याद है ना दर्शकों, कुछ दिन पहले ही परमिशन नहीं ली थी और मंजिलों का निर्माण कर लिया था। देख लीजिए कितना विरोध हुआ था। यह अवैध तरीके से तानी गई मंजिल थी, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अभी यह मामला शांत नहीं हुआ कि मंडी में एक और मस्जिद सामने आई, देखिए दिखा रहे हैं। और वहां तो अवैध निर्माण जो किया गया था, जब बात सामने आई तो खुद ही हथौड़ा चलाया गया था, हमने दिखाया था आपको। और अब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है दर्शकों, सोच लीजिए आप। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि ये खेल कैसे चल रहा है, कब से चल रहा है, अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद मौजूद है, जहां मस्जिद पर अवैध निर्माण पर स्ट्राइक हुई है दर्शकों। आरोप लग रहा है कि इस मस्जिद के जो नए हिस्से का निर्माण हो रहा है, जो आपको दिखा रहा हूं, वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। सोचिए जरा, मस्जिद के हिस्से को बढ़ाने के लिए पुलिस स्टेशन नगर निगम की जमीन को हथिया लिया। तस्वीरें देख लीजिए आप, कुशीनगर की दिखा रहा हूं। लेकिन अब ये अतिक्रमण ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है, कभी भी प्रशासन का पीला पंजा अवैध कब्जे पर चल सकता है, अवैध निर्माण को ढहा सकता है। और इसलिए मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कभी भी मलबे में तब्दील किया जा सकता है। अगर गलत काम किया है तो फिर योगी आदित्यनाथ का प्रशासन एक्शन भी लेगा। कैसे एक्शन ले रहा है ये आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मस्जिद में अवैध हिस्से को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चाहे बरेली हो या संभल हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई दूसरा शहर, योगी सरकार का पीला पंजा गरज रहा है। बुलडोजर के पंजे से कोई अतिक्रमणकारी नहीं बच पाया, और अवैध के खिलाफ यूपी प्रशासन का मिशन बुलडोजर गति से चल रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन अब इसकी जद में कुशीनगर भी आ गया। कुशीनगर में अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। शिकायत मदनी मस्जिद के सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने होने की थी। आरोप है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है वो पुलिस चौकी नजूल और नगर पालिका की जमीन पर बनी है। इधर शिकायत मिली और उधर बुलडोजर स्टार्ट करने की तैयारी होने लगी। लेकिन सबसे पहले मस्जिद की पैमाइश शुरू हुई। इंच टेप लेकर प्रशासन की टीम मस्जिद पहुंची। एसडीएम की मौजूदगी में नपती का काम शुरू हुआ। पैमाइश के पीछे का मकसद ये पता करना है कि कितनी सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी हुई है, और उसी के हिसाब से आगे एक्शन लिया जाएगा। पैमाइश के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद थे। योगी सरकार का मैसेज साफ है कि अवैध के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन साथ ही संदेश ये भी है कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। और दर्शकों, ये आदेश कानून के मुताबिक दिया गया है, और कानून के मुताबिक की कार्रवाई हो रही है। बता रहा हूं आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अवैध कब्जे के खिलाफ अहम फैसला हाल ही में सामने आया। अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए। प्रशासनिक देरी को ढाल नहीं बनाया जा सकता। जो लोग कहते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। समय बीतने से अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाता है, वो अवैध ही रहेगा। निवेश के कारण अवैध निर्माण वैध नहीं हो सकता है कि हमारा पैसा लग गया, ऐसे भी लोग बहाने बनाते हैं। अवैध निर्माण से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए। निर्माण नियम की सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और अवैध निर्माण अगर किया गया है तो असाधारण हालात में ही
नियमित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन किया है तो फिर कार्रवाई होगी, फिर बुलडोजर भी चलेगा। और ये प्रशासन को अधिकार है दर्शकों। इसलिए हम कह रहे हैं जो ये अवैध का खेल चल रहा है अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध कब्जे के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। और इधर योगी का प्रशासन इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत आगे बढ़ रहा है दर्शकों। तब भी, इसके बावजूद भी विपक्ष को इससे परेशानी होती है। और सबसे पहला नाम एआईएमआईएम चीफ कह रहे हैं कि बीजेपी देश के मुसलमानों के खिलाफ है, आरोप लगाने लगे। असद उद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी देश के मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ फैसले लेने का वो आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे, तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। दर्शकों, मुसलमानों की राजनीति करने वाले भाईजान हमेशा योगी सरकार पर हमलावर रहते हैं और इस बार उन्होंने पूरी बीजेपी और सरकार को निशाने पर लिया। ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन योगी सरकार की छवि मुसलमान और मस्जिदों के खिलाफ बताने की कोशिश में भाईजान जो लगे हुए हैं, आज उन्हें सच्ची तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसी तस्वीर बलिया से सामने आई। देख लीजिए दर्शक, लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। ये जो तस्वीर देख रहे हैं वहीं पर बुलडोजर चल रहा है। देख लीजिए एक बार फिर गौर से, जहां बीजेपी का कैंप कार्यालय है, बुलडोजर वहां पर पहुंचा, क्योंकि अगर उसमें भी नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है या कोई धर्म है, अगर आपने गलत काम किया है तो कार्रवाई की जाएगी। और कार्यालय पर भी अवैध निर्माण जो किया गया था उसे बुलडोजर ने हटा दिया है। ना तो प्रशासन ने यह देखा कि किस वर्ग का है, ना ये देखा कि किस पार्टी का है, देखा तो सिर्फ अतिक्रमण, और उसके बाद एक्शन आपके सामने। सुनिए जरा स्थानीय बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। ये कौन सा अतिक्रमण था भाई? इससे क्या होना था? इससे तो जाम भी नहीं लगना था। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय का जो कार्यशैली चल रहा है अच्छा नहीं है।